नमस्ते किसान भाइयों, आज हम आए हैं आलीसर चोमू तहसील के अंदर, जहां मिलेंगे कैलाश जी से, जिनका है डेयरी कलेक्शन पॉइंट। ये आसपास के इलाकों से करीबन 2000 लीटर का दूध इकट्ठा करते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किसान भाई क्या सुधार कर सकता है अपने पशु आहार के अंदर, अपने चारे के अंदर, अपने वैक्सीनेशन के अंदर, जिसके कारण उसका 1% फैट भी अगर बढ़ता है तो कितना मुनाफा हो सकता है। और इसकी पूरी जानकारी हमको देंगे कैलाश जी। राम राम कैलाश जी। राम। आपका डेली का कलेक्शन कितना होता है? 2000 लीटर के लगभग होता है सर। ये 2000 लीटर आप आसपास के एरिया में घूम फिर के लेते हैं? हाँ, 4-5 गाँव से लेते हैं। अच्छा, इसका क्या प्रोसेस रहता है कि आप कैसे चेक करते हो उसको? जैसे आप क्या उसके अंदर स्टैंडर्ड क्या सेट कर रखा है आपने कि दूध लेने से पहले अपना फैट कितना आना चाहिए, SNF कितना आना चाहिए? थोड़ा इसके बारे में इसके ऊपर प्रकाश डालिए। सर हमारा क्या होता है, 2-3 गाड़ियों से हम दूध इकट्ठा करते हैं। एक गाड़ी में फेट की मशीन लगा रखे, हाथों हाथ उसका क्या फेट निकाल देते हैं, तो उसका क्रय मूल्य दूध का उनको पता पड़ जाता है, हमारे को पता पड़ जाता है। बाकी गाड़ी में क्या है, उनका दूध का सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने के बाद में यहाँ पे लेकर आते हैं, उस सैंपल को निकालते हैं। ठीक है, 3 फेट है, 4 फेट है, 8 फेट है, उसी हिसाब से उसकी रेट तय हो जाती है। इस हिसाब से उनको 10 दिन का हम पेमेंट कर देते हैं। 10 दिन में आप उनको पेमेंट कर देते हैं दूध के हिसाब से। हाँ। अगर किसान भाई जैसे एवरेज के अंदर अपन गाय का और भैंस का दूध का कंपैरिजन करते हैं, तो गाय के दूध के अंदर और भैंस के दूध के अंदर फैट और SNF के अंदर कितना डिफरेंस रहता है? बहुत डिफरेंट आता है इसमें सर। गाय का फैट एवरेज फैट ज्यादा 3.5 फैट के लगभग आता है, जबकि भैंस का 8.5% के लगभग आता है सर। और SNF का क्या रोल रहता है इसके अंदर? SNF रोल बहुत ज्यादा रोल रहता है इसमें। SNF का मतलब होता है कि पाउडर की मात्रा होती है दूध में, जो जितनी कम SNF आती है उसका कम भाव लगता है, और जितनी ज्यादा SNF आएगी उसका ज्यादा भाव लगेगा। तो ज्यादा SNF मतलब अच्छा दूध जिसके अंदर मिलावट कम रहती है। हाँ बिल्कुल, मिलावट आपके हिसाब से पाउडर की हो गई, पानी की हो गई, ये मिलावट रहती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अगर अपन जैसे मान लो किसान भाई को अगर अपन इसका गणित समझाएं कि अगर 3.5% के अंदर उसको कितना उसको रेट मिलता है दूध का, और अगर इसको सुधार करे और कितना उसका परसेंटेज अगर फैट बढ़ता है, उसको कितना फायदा हो सकता है, इस चीज के ऊपर हम लोग आज किसान भाइयों को बताना चाहते हैं। तो जैसे आपके हिसाब से जैसे 3% का अगर अपन एवरेज रेट दूध का फैट परसेंटेज पकड़ते हैं, तो आपके हिसाब से अगर मानते मोटा मोटी 27-28 रुपए उसको किसान को दूध का रेट मिलता है 3% के हिसाब से। अगर ये परसेंट अगर अपन 4% कर देते हैं तो ये 35 से 36 रुपए हो जाता है। और एवरेज आपके हिसाब से अगर ऐसे मान लो एक किसान भाई 50 लीटर दूध अपने को देता है, तो अपन इसका मूल्य अगर अपन देखते हैं तो अगर 30 रुपए का भी रेट पकड़ते हैं 3 रुपए के 3% फैट के हिसाब से, तो 150-1500 रुपए होता है। और ये चीज अगर 4% पे जाते हैं तो 2000 रुपए होता है। अगर एक किसान भाई दिन का 500 रुपए अगर बढ़ाता है तो उसको महीने के 15,000 रुपए की बचत एक्स्ट्रा होती है। ये 15,000 रुपए की इंपॉर्टेंस आपसे समझना चाह रहे हैं कि अगर किसान भाई क्या चीज ऐसी करे जिससे उसका फैट का परसेंटेज अच्छा हो और उसको मुनाफा ज्यादा हो, इसके ऊपर थोड़ा सा आप बताइए। इसमें सर एक तो अपने जो किसान जो पशु आहार खिला रहा है, मेन चीज है पशु आहार। अगर बढ़िया क्वालिटी का पशु आहार खिलाएगा, ठीक है, बढ़िया पानी पिलाएगा, वैक्सीनेशन टाइम पे करवाएगा, एक बढ़िया नस्ल का उनकी टीका लगवाएगा, बढ़िया नस्ल की उनकी AI करवाएगा, तो ये आगे जाके ये इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है सर। तो पशुआहार जैसे आपने अच्छा पशुआहार के लिए बोला, अपन इसके ऊपर अपन देखते हैं कि पशुआहार के अंदर एक किसान को क्या चीज देखनी चाहिए कि अपन कितना फैट उसके अंदर देखे, कितना प्रोटीन उसके अंदर, कितना मॉइस्चर। आप क्या चीज देखते हो पशुआहार लेने से पहले, और किसान भाइयों को क्या सजेस्ट करते हो कि आपको क्या चीज देखनी चाहिए पशुआहार लेने से पहले? सर पशुआहार में होता है, जैसे इसमें खड़े है, पशुआहार है, चूरी है, इसमें 4-5 प्रकार का ये आता है। तो इसमें बढ़िया क्वालिटी का, बढ़िया देखा हुआ, जिसकी अपन गारंटी ले सकते हैं, ऐसा पशुआहार उस काश्तकार को देते हैं हम। ठीक है। और इसके अलावा जैसे मान लो कि अपन जैसे सर्दियों के अंदर और गर्मियों के अंदर जैसे गुड़ देते हैं, मान लो नमक देते हैं, इसका क्या रोल रहता है गुड़ और नमक का, कि अपन कितना अपन को गुड़ देना चाहिए, कितना नमक देना चाहिए? कई किसान बोलते हैं कि गर्मियों में गुड़ देना चाहिए, कई बोलते हैं नहीं देना चाहिए। आपका क्या है इसके ऊपर अनुमान? बिल्कुल सर, अगर इसमें गुड़ कम देते हैं गर्मियों में, क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है, इसके लिए थोड़ा शक्कर की मात्रा बढ़ा देते हैं। नमक हमेशा छठवार महीने इसमें नमक की मात्रा हमेशा चलती रहती है, 150 ग्राम हमेशा चलती रहती है, जिससे क्या होता है उसकी फैट SNF की मात्रा बढ़ती है। और हाँ, और आपके हिसाब से अगर फैट और SNF पे अगर किसान भाई ध्यान नहीं देता है तो उसको किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? बिल्कुल, उसका सारा बिजनेस उसको लॉस में चला जाए सर। फैट के हर दूध की कीमत फैट से तय होती है।
है, एसएनएफ से तय होती है। अगर फैट की मात्रा, एसएनएफ की मात्रा कम आ रही तो उसका जो मूल्य है दूध का कम पड़ेगा तो धीरे धीरे बिजनेस वो माइनस में चला जाएगा। आजकल किसान भाई सस्ता पशुआहार और अच्छा पशुआहार इन दोनों में फर्क नहीं समझता है, और किसान भाई मुनाफा बढ़ाने के लिए सस्ता पशुआहार लेता है जिसके अंदर केमिकल होता है, यूरिया होता है। इन सब चीजों से बचाव के लिए और क्या चीज आप किसान भाइयों को बोलेंगे कि सस्ता पशुआहार मुनाफा ज्यादा देता है या अच्छा पशुआहार ज्यादा मुनाफा देता है? सर इसमें जो पशुआहार दे रहा है ना, आज पशुआहार दे रहा है उसका 5 साल में रिजल्ट आता है इसका। आज अगर बढ़िया पशुआहार दे रहे हैं तो 5 साल में बढ़ा है ना, अपने गाय भैंस का बाड़ा खूब बढ़िया हो जाएगा। अगर आप घटिया पशुआहार दे रहे हैं तो 4-5 साल में वो 0 पे आ जाएगा। इसका लॉन्ग टाइम पीरियड में इसका असर होता है। तो आपके कहने के अकॉर्डिंग मतलब अगर कोई किसान, अगर मान लो जिसके पास अगर 10 गाय या पशु है तो 4-5 साल में अगर वो सस्ता पशुआहार दे रहा है तो एक भी नहीं बचेगा, और अगर वो 4-5 साल से आगे निकल जाएगा, अगर अच्छा पशुआहार देगा तो हो सकता है उसकी 10 गाय भैंस 100 भी हो जाए। बिल्कुल 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 सर, 10 की 20 हो जाएगी। अगर पशुआहार अच्छा नहीं दे रहा है तो 10 की उसकी 5 हो जाएगी। आगे चल के 10 साल में वो 0 पे आ जाएगा। ठीक है, और आप क्या सुझाव देना चाहते हो आज आने वाले जो आपके डेयरी फार्मर्स है, जो अपने डेयरी का काम करना चाहते हैं, उनको क्या आप सुझाव देना चाहते हैं जिससे वो और प्रेरित हो और इस काम को बढ़ावा मिले? आप उनके बारे में 2 शब्द और बताइए। देखिए सर, इसमें क्या होता है, मेन पॉइंट अपना पशुआहार का होता है, दाने पानी का होता है। इसमें क्या कि कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इसमें बढ़िया बांट देना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का बांट देना चाहिए, बढ़िया कंपनी का बांट देना चाहिए, जान पूछा, ठीक है। उससे ही अपने पशुधन की संख्या बढ़ेगी, उसका व्यापार बढ़ेगा, वरना धीरे धीरे वो लॉस हो जाएगा उसको। धन्यवाद साहब आपकी जानकारी।